नमस्कार, मैं हूं नीना गौतम और आप देख रहे हैं तूफान मेल न्यूज़। बंजार में नेशनल हाईवे के खिलाफ आज हुए धरने में पूरी प्रदेश व प्रदेश की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। NH 305 के धरने में प्रदेश सरकार के नुमाइंदे व कांग्रेसी शामिल हुए और NH के खिलाफ खूब नारेबाजी की। अपनी ही सरकार के खिलाफ कांग्रेस के चुने हुए नुमाइंदे व कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल NH 305 की खस्ता हालत को देखकर स्थानीय जनता ने विशाल धरना रखा था, लेकिन इस धरने में बंजार के कांग्रेसी व सरकार के चेयरमैन नजर आए तो पूरे प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया। वहीं विधायक सुरेंद्र शौरी ने भी मौका नहीं गंवाया और सरकार व स्थानीय नेताओं को आड़े हाथों लिया। उन्होंने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार के अपने ही लोग सरकार के खिलाफ हुए हैं और इससे स्पष्ट होता है कि प्रदेश सरकार से उनके अपने ही लोग नाखुश हैं। उनका सीधा निशाना APMC के चेयरमैन राम सिंह मियां व प्रदेश सरकार रही है। नेशनल हाईवे 305 औट से लूहरी के खस्ता हालत से पर्यटन व्यवसायी व आम जनता परेशान हैं। इसको लेकर धरना रखा गया था। धरना कामयाब भी हुआ और आम जन लोगों ने इसमें भाग लिया, लेकिन हैरानी तब हुई जब इस धरने में ज़्यादातर कांग्रेसी नेता व सरकार के चेयरमैन नजर आए। कांग्रेसियों ने NH के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ऐसे अधिकारियों को बर्खास्त करने तक की मांग कर डाली। विधायक सुरेंद्र शौरी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने NH 305 को लेकर उदासीनता दर्शाई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने DPR तक सही तरीके से नहीं बनाई। उन्होंने कहा कि इस बार की बजट बुक में बंजार विधानसभा क्षेत्र का नाम तक नहीं है। पर्यटन के लिए एक भी पाई बंजार के लिए नहीं दी गई, जबकि उम्मीद थी कि यह सरकार बंजार के पर्यटन के विकास के विस्तार को खुलकर पैसा देगी। देखिए इस रिपोर्ट में क्या कह रहे हैं विधायक शौरी। बिल्कुल, आज जो प्रदर्शन हुआ है इससे ये प्रतीत होता है, इससे ये साफ दिखता है कि कांग्रेस के लोग भी इस सरकार की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। NH 305 की टायरिंग जो होनी चाहिए थी, पर्यटन सीजन सिर पे है। आज सभी पर्यटन कारोबारी भी सड़कों पे उतरे थे, आम जनता भी उतरी थी, क्योंकि इस सरकार उस कंपनी को बचाने का प्रयास कर रही है जिस कंपनी ने 2021 में टायरिंग की थी। हम कहते हैं कि वो डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड के तहत 5 साल से रख रखाव करना नहीं किया, उसको ब्लैक लिस्ट कीजिए और तुरंत हमको केंद्र से पैसा मिल जाएगा और हमारी एज टू एज टायरिंग और से बंजार तक होगी। लेकिन ये सरकार उसको नहीं कर रही है, उसके कारण लोग आज सड़कों पे उतर चुके हैं। NH और NHAI में हमें फर्क समझना पड़ेगा। NH है ये प्रदेश सरकार के अंडर आता है, जो NH 305 है ये केंद्र सरकार का नहीं, प्रदेश सरकार का रोड है और प्रदेश सरकार को इसमें DPR तैयार करनी है और केंद्र सरकार इसमें पैसा देगी। लेकिन 2.5 साल में इसने 2 DPR भेजी और 2.5 साल में 2 DPR भेजने के बाद एक हमने सैंक्शन करवा दी, एक में ऑब्जेक्शन लगा। एक ऑब्जेक्शन इसलिए लगा कि ये सरकार की नालायक है, इस कंपनी को बचाना चाहती है, नहीं तो केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा नितिन गडकरी जी का, मंत्री जी का। उन्होंने जब आपदा आई 10 करोड़ NH 305 के लिए भी दिए हैं दंगा लगाने के लिए, लेकिन जब प्रदेश सरकार का पैसा पहुंचता है अभी तक उस ठेकेदार से ये काम नहीं करवा पाई है। टेंडर प्रोसेस बड़ा लेट किया, उसके बाद 8 महीने अभी दंगों के लिए NH 305 जो औट से लेकर के जलोड़ी टनों तक अपना औट से लेकर के जलोड़ी जो तक जो 10 करोड़ आपदा के दौरान दंगों के लिए दिए हैं, वो उस ठेकेदार से काम अभी तक नहीं करवा पा रही है। केंद्र पैसा दे रहा है, जैसे DPR पहुंचेगी वैसे पैसा आएगा, लेकिन ये प्रदेश की सरकार नालायक है या अधिकारी नालायक है, जिसके कारण आम जनता को आज सड़कों पे उतरना पड़ा है। पंजाब में कुछ भी हमें नहीं मिला है, बजट का आकार नहीं बढ़ा है, कई नई योजना नहीं है, बंजार का तो बजट बुक में नाम ही नहीं है। इसलिए जहां हमें उम्मीद थी कि पर्यटन की दृष्टि से बंजार के अंदर बहुत अच्छा होगा, लेकिन यह सरकार तो जो हमने पर्यटन स्थल को विकसित करने के लिए लालजी जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया था वाटर स्पोर्ट्स के लिए, उसको भी 2 सालों में चला नहीं पा रही है।